हमने तो इंसान होते हुए पहाड़ों में इतने बड़े बड़े महलात बना दिए, वो रब भी एक काम कर दे। साले उस रब से कहे अपने, और वो रब भी एक काम कर दे। क्या मतलब? अच्छा रब क्या काम कर दे? भाई साले अलैहिस्सलाम से कहो वो रब एक काम कर दे हमारे लिए। पहाड़ों के आदी थे ना। हजरत साले अलैहिस्सलाम आए, साले अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को इस अंदाज में चैलेंज किया, रिसालत का दावा किया, और साथ ही कहा कि तुम जो झूठे खुदाओं की पैरवी कर रहे हो ये सब खत्म कर दो, ये सब बंद कर दो। तो जाहिर है खलबली मच गई, ये क्या, ये कौन शख्स है, या हम अगर अपने अल्फाज में कहें ये कौन हस्ती है कि जिन्होंने इस अंदाज से हमारे खुदाओं को चैलेंज कर दिया है। 9 सरदार थे, कुरान में इनकी तादाद भी आई, 9 सरदार। वो आपस में बैठे कि अब क्या अल्लाह है अमल तय करना है, और कहा यह कि हम बासर लोग हैं, हम दौलतमंद लोग हैं, लोग हमारी सुनते हैं, सब कुछ हमारे पास है, तो अगर यही करना था खुदावंद ताला ने तो ये काम हमारे जरिए करवा लेता। साले अलैहिस्सलाम का इसमें क्यों इंतखाब हुआ? ये ऐसी क्या खास बात है इनमें? उस कल हमने बात यहां पे खत्म की थी कि 9 सरदार बैठे और उसके बाद एक लाहे अमल तय हुआ कि अब किस तरीके से इस सारे मामले से निपटना है। अब उस लाहे अमल पर अमल दरामद शुरू हुआ कि साले अलैहिस्सलाम को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उनकी बात माननी है नहीं माननी, सरेंडर करना है, अपोज करना है, क्या करना है, क्या अप्रोच रखनी है। क्या हुआ? साले अलैहिस्सलाम की बातों को गैर संजीदगी से लिया गया, न सिर्फ कि गैर संजीदगी से लिया गया, आपकी बातों को हंसी मजाक में उड़ा दिया गया, इसलिए कि वो समझते थे कि साले अलैहिस्सलाम कुछ दिनों में उनको शायद ऐसा लगता हो कि अपने समझ से बाज आ जाएंगे। लेकिन जब ये देखा, जब ये इत्तलात आने लगी कि साले अलैहिस्सलाम तो अपने इस अमल पर कायम है, बल्कि न सिर्फ ये बल्कि वो तो उस पर आगे बढ़ रहे हैं, गोया बजाय एक एक इलाके को मुंतखब करके एक एक घर के दरवाजे को खटखटा के अहले खाना को अल्लाह ताला की तरफ दावत दे रहे हैं, उन्हें दलाइल से समझा रहे हैं कि देखो वो बुत जो तुमने अपने हाथों से बनाए हैं, वो बुत जो ना खाते हैं, वो बुत जो ना पीते हैं, वो बुत जो ना देखते हैं, वो बुत जो ना सुनते हैं, वो बुत ना जो ना चलते हैं, वो बुत जो ना हरकत करते हैं, वो बुत जो कि खुद तुम्हारे मोहताज है, वो तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं? जब इस अमल को साले अलैहिस्सलाम ने जारी रखा तो अब लोगों को यह अंदाजा तो हो गया कि ये कोई टेम्पररी मामला नहीं है, ये वक्ती गुबार का मामला नहीं है कि बस कुछ दिनों में थक हार के। और जाहिर अल्लाह के नबियों का शेवा नहीं हुआ करता। आपको याद है नूह अलैहिस्सलाम 950 साल की उम्र थी, 950 ईयर्स चलते रहे अपनी रविश में। हालांकि बहुत हैंडफुल ऑफ पीपल, बहुत कम लोग ईमान लाए, लेकिन चलते रहे उसी रविश पर। तो अब लोगों को भी अंदाजा हो गया कि ये जो साले अलैहिस्सलाम का मामला है ये कोई टेम्पररी मामला नहीं है, ये कोई वक्ती गुबार का मामला नहीं है। तो वो लोगों को समझाते रहे, बल्कि अब साथ साथ वो लोगों को न सिर्फ समझा रहे हैं बल्कि कंसिक्वेंसेस भी बता रहे हैं कि अगर मेरी बात ना मानोगे, यानी कि जो कि बेसिकली अल्लाह की बात है, अगर वो नहीं मानोगे तो क्या होगा। वो वार्न कर रहे हैं, कहा देखो ये इनकार कहीं तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरह गर्क़े आब ना कर दे, देखो ये इनकार कहीं तुम्हें कौम आद की तरह आंधियों के झक्कड़ों से तबाह ना कर दे। और मुमकिन है, वी हैव रीजंस टू बिलीव, ऐसा हो सकता है कि जब साले अलैहिस्सलाम वार्न करते हो तो मुड़ के अपने मकानात को देखते हो कि यार इतने बड़े मकानात हैं, तारीख में ऐसे मकानात कभी किसी ने नहीं बनाए, ये बड़े बड़े महलात हैं, ये कैसे गिरेंगे, इसमें रहते हुए हमें कोई क्या नुकसान पहुंचाएगा, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कुछ हुआ तो हमें ये पहाड़ बचा लेंगे। ये सिलसिला जारी है, यहां से वो तबलीग कर रहे, यहां से वो इनकार कर रहे। अब यहां पर शैतान ने एंट्री मारी है, यहां से शैतान का किरदार शुरू होता है। क्या किया शैतान ने उनसे सवाल किया, कौम के सरदारों से, कौम के लोगों से, भाई ये बताओ क्या सालेह अलैहिस्सलाम अपने बारे में क्या कहते हैं, उन्हें किसने भेजा है? जवाब दिया, वो कहते हैं उन्हें अल्लाह ने भेजा है। अच्छा कौन अल्लाह? शैतान ने कहा। सरदारों ने जवाब दिया, वो कहते हैं अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात बनाई है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है। शैतान ने कहा नहीं, साले ये कहते हैं कि जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे सब अल्लाह ने बनाए हैं और वो हर चीज पे कुदरत रखते हैं। सरदारों ने कहा वो यही कहते हैं। बिल्कुल। अब शैतान मुस्कुराया, स्ट्रैटेजी बना रहा है। कहा मसला हल हो गया। मसला कैसे हल हुआ? मसला तो भी खड़ा हो गया, मसला तो शुरू हुआ है अभी। नहीं मसला हल हो गया। अच्छा कैसे मसला हल हो गया? मैं हल बताता हूं। क्या हल है? कहा भाई अब तुम्हें साले अलैहिस्सलाम से ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यानी अभी गोया बाजार सरता है अपने अंदाज में एक बात हो रही है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उलझने की भी जरूरत नहीं है,
तो फिर क्या करें, मसला हल किस तरह होगा? एक छोटी सी बात सालेह अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दो, मसला हल हो जाएगा। भाई इतना बड़ा मसला इतनी छोटी सी बात समझाने से या पहुंचाने से कैसे होगा? मैं बताता हूँ वो बात कौन सी है। शैतान ने कहा अच्छा इतनी सी बात बता दो, उनसे कह दो कि और कुछ ना करें, ये दावत तबलीग डराना पिछले कौमों के बारे में बताना नहीं, इस ना करें। एक काम कर लें। क्या काम? सबूत दे दें। किस चीज का सबूत? अपने रसूल होने का सबूत दे दें। अरे अच्छा, अपने रसूल होने का सबूत दे दें। सालेह अलैहिस्सलाम से अपने रसूल होने का सबूत मांगो। शैतान ये कह रहा है कौम के सरदारों को, कौम के लोगों को। अच्छा भाई कह देंगे हम उनसे सबूत मांगो, तो अगर पलट कर पूछ लिया क्या सबूत, कैसे साबित करना है, तो क्या कहें? इसका भी जवाब बताया, और अजीबो गरीब जवाब। उसने कहा सालेह अलैहिस्सलाम से सबूत मांगो। सबूत ये हो कि उनसे कहो कि देखो जिस रब का तुम दावा करते हो, वो जब हर चीज पर कुदरत रखता है, वो जब हर चीज का खालिक है, वो जब हर चीज का मालिक है, वो जब हर चीज का राज़िक है, तो हमने तो पहाड़ों में इतने बड़े बड़े घर बना डाले, हमने तो इंसान होते हुए इतना नामुमकिन काम कर डाला, हमने तो इंसान होते हुए पहाड़ों में इतने बड़े बड़े महलात बना दिए। वो रब भी एक काम कर दे। साले उस रब से कहे अपने, और वो रब भी एक काम कर दे। क्या मतलब? अच्छा रब क्या काम कर दे? भाई सालेह अलैहिस्सलाम से कहो वो रब एक काम कर दे हमारे लिए। पहाड़ों के आदी थे ना, पहाड़ों की जबान समझते थे। ऐसा करो उस रब से कहो हमारे लिए पहाड़ में से एक ऊँटनी निकाल दे। यानी मैंने उलमा से सुना है कि बजाहिर ये कोई तुक लग रही है, कोई सेंस लग रही है इस बात की कि पहाड़ से ऊँटनी निकाल दे। ये क्या मुतालबा है? भाई ये मुतालबा इसलिए कि अगर ये कर दोगे तो हमें यकीन हो जाएगा कि आप नबी हैं। सालेह अलैहिस्सलाम से कहो अल्लाह ताला से कहे पहाड़ में से एक ऊँटनी निकाल रहा है। यकीनन सूरज चांद सितारे पहाड़ जमीन समंदर जानवर शजर हजर और इंसानों को तख्लीक करने वाला खालिक, इन पहाड़ों का खालिक, उस ऊँटनी का खालिक, क्या पहाड़ से ऊँटनी निकाल सकता? निकाल दे। अगर साले उस रब की तरफ से भेजेंगे तो फिर लाजिम है कि वो रब उनकी बात तो मानेगा, क्योंकि ये काम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अल्लाह उनको सच्चा साबित करने के लिए इतना काम नहीं करेगा क्या? बस जाओ उनको पैगाम दो कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान बात तय पा गई। अब ये मामला इस तरह नहीं चलेगा। अब या हम आपकी बात मान लेंगे, आप हमारी बात मान लेंगे और किस्सा खत्म हो जाएगा। बस आप अपने आप को सच्चा साबित कीजिए। सालेह अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंचा दी गई। चैलेंज दे दिया कौम ने कि अगर आप जो कह रहे हैं अगर ये बात ठीक है तो फिर आप अपनी इस बात का सबूत दीजिए, और सबूत यूं दीजिए कि पहाड़ से ऊँटनी निकालने का कह दे अपने रब को।